हमारा ये जो जीवन है ये अखंड है, मूल रूप से अखंड है। एक ही प्राण का संचार हो रहा है सब जगह। लेकिन हम जब इसे जानने की कोशिश करते हैं या हम इसे जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसके खंड करते हैं, इसे विभाजित करते हैं, इस पर तर्क लगाने की कोशिश करते हैं, इसे अपनी दृष्टि में, अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। पर ये बात ही बिल्कुल गलत है, बेईमानी है, बेवकूफ़ी है ये बात। क्योंकि जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो तर्क में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि तर्क मानव निर्मित है और हम उस अज्ञात को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसके बारे में हम अपने तर्क लगाना चाहते हैं और वो अगर हमारे तर्कों को संतुष्ट ना करे तो हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। हम उसे अपने सांचे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम नहीं जानते कि हमारा सांचा इतना छोटा है कि उसमें वो विराट, उसमें वो पूर्ण नहीं समा सकता, कभी नहीं समा सकता। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। हम अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार सारी बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये बात नहीं समझते कि क्या पता ये बात हमारी बुद्धि में आ ही ना सके। क्या पता हमारी बुद्धि ने कभी ऐसा कुछ जाना ही ना हो जो इतना विराट हो। क्या पता ये बात कुछ इतनी अलग हो जो हमारी सोच के भी परे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं समझते। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। हम समझते हैं कि हमें जो पता है वो बहुत है और उसके अनुसार अगर ये सब बातचीत होती है तो ठीक है, वरना ये सब फिजूल है, टाइम पास है। पर यहाँ हम एक बात भूल जाते हैं कि ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा, ये विराट, ये हमारे होने से पहले भी था, हमारे होने के बाद भी होगा। तो इसके अंदर हम समाहित हैं, ये हमारे भीतर समाहित नहीं है। हमारी हर सोच विचार, हमारा ज्ञान, सब कुछ इसमें समाहित है। हम इसमें समाहित हैं, ये हम में समाहित नहीं है। हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस विराट को, लेकिन इसके होने से हमें फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम कैसे होंगे। हम तो सागर में लहरों के समान हैं, जो बस हैं। सागर को क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक आध लहर हो ना हो, उसे तो पता भी नहीं उसकी इतनी लहरें हैं। लेकिन लहर को फर्क पड़ता है कि अगर सागर ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा काम चल रहा है। हम जब विराट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम जब इस परम अस्तित्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने देखा है और ऐसा है भी, बहुत से लोग अपने बहुत छोटे छोटे तर्कों को लेकर आते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिस दृष्टि से हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं वो दृष्टि उस चीज को देखने योग्य है ही नहीं। हम अपने आप को उस हिसाब से विकसित नहीं कर रहे जिस तरीके का ज्ञान हम चाह रहे हैं, बल्कि उस ज्ञान को हम उतना क्षुद्र करना चाहते हैं कि वो हमारे उस तर्क में समाहित हो जाए। पर अगर उस तर्क में वो चीज समाहित नहीं होती तो हम उसे नकार देते हैं कि ये नहीं है, ये व्यर्थ बात है। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी कमाल की बात है। मतलब हम अपनी लॉजिक को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कोई बात अगर हमारे लॉजिक के बाहर है तो हम उसके होने से ही इनकार कर देते हैं कि ये है ही नहीं। हमारी सारी की सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसी का स्वरूप है, तर्क का स्वरूप है, एनालिसिस का स्वरूप है। बस साइंस नहीं मानती कि आत्मा है, कुंडलनी है, कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, वो नहीं मानती। लेकिन एक बात बताओ, अगर
व्यक्ति इतना ही मशीनी है, तो व्यक्ति के शरीर के अगर अलग अलग भाग कर दिए जाएं, अलग अलग भाग कर दिए जाएं और फिर उन अलग अलग भागों को अगर जोड़ दिया जाए, तो वो व्यक्ति क्या दोबारा जीवित हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर किसी मशीन के अलग अलग भाग कर दिए जाएं और उसे दोबारा जोड़ दिया जाए, तो वो मशीन दोबारा चल जाएगी, पर व्यक्ति नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा है जो उस जोड़ भाग से ज्यादा है, हम्म? जो उस तर्क से ज्यादा है। एक दो तीन चार पांच इनका जमा घाट नहीं है, उस व्यक्ति के कुल शरीरों के अंग का योग नहीं। उसके अंदर कुछ और भी बह रहा है, कोई और भी चीज है जो प्रवाह हो रही है उसके भीतर, और वो अगर निकल गई तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, और वो उसकी प्राण ऊर्जा है। हम्म? अब ये जो प्राण ऊर्जा है उस व्यक्ति के भीतर, ये इस सतत ब्रह्मांड के अंदर बह रही है, पूरे अस्तित्व के अंदर बह रही है, वायु के अंदर, पत्थर के अंदर, पेड़ के अंदर, जानवरों के अंदर, चींटियों के अंदर, इस अस्तित्व के कण कण के अंदर वही प्राण ऊर्जा बह रही है। लेकिन लोग तर्क करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पत्थर के अंदर भी वही ऊर्जा कैसे हो सकती है जो मनुष्य के अंदर है, या फिर फूल के अंदर भी वही ऊर्जा कैसे हो सकती है जो किसी मनुष्य के अंदर है या किसी जानवर के अंदर है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम जड़ मूल से जुड़े हुए हैं, जड़ मूल से जुड़े हुए हैं। तुम देखो ना, तुम्हारी आंखें देखती हैं तभी तो तुम रास्ते पर चल पाते हो। तुम्हें कोई दूर से आवाज देता है, तुम्हारे कान सुनते हैं, तभी तो तुम वो काम कर पाते हो जो वो व्यक्ति कह रहा है। तुम्हारा इंटरनली जैसे सारी बॉडी का कनेक्शन है, ठीक वैसे ही इस अस्तित्व में हर चीज जुड़ी हुई है। हर चीज एक चेन की तरह है, दूसरे से जो जुड़ाव है उसका वो एक चेन की तरह है। उस चेन में से अगर एक भाग भी अलग हो जाए तो चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी हैं, और वो भाग फिर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आजकल तुम क्लाइमेट चेंज देखो। अब तुम देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है। अब उसकी वजह से तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर इतने चेंजेस आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तुम्हारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब तुम इस बात का अनुमान लगाओ ना, ओजोन तो कहाँ है। हम्म? और उसकी वजह से उसमें जो छेद हुआ है, इतनी चीजों में परिवर्तन आ रहा है तुम्हारे पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब उस ओजोन लेयर का डायरेक्ट कनेक्शन किसी पोलर बियर से नहीं है, ना तुमसे है ना मुझसे है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अफेक्टेड हैं उस चीज से। ठीक उसी प्रकार इस पूरे अस्तित्व की श्रृंखला में अगर कोई एक चीज भी निकल जाए या चेंज हो जाए, तो ये अस्तित्व वैसा नहीं रह जाता जैसा है, या जैसा इसे होना चाहिए। हर चीज का अपना योगदान है, हर चीज की अपनी भागीदारी है। और इस बात का बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है कि कोई बात अगर यदि हमारी समझ में ना आए तो वो बात हो ही ना। हो सकता है हमारी समझ इतनी विकसित ना हो। हम जब तक चीजों का खंड खंड करके देखते हैं, हम उसे अखंड रूप में कैसे समझ सकते हैं। मान लो कि कोई डॉक्टर है, वो आंखों की पढ़ाई कर रहा है, आंखों की पढ़ाई कर रहा है। कोई डॉक्टर है, वो हड्डियों की पढ़ाई कर रहा है, कोई त्वचा की पढ़ाई कर रहा है। वो उन्हीं का विशेषज्ञ बनेगा, ठीक है, उन्हीं का विशेषज्ञ बनेगा। लेकिन वो ये बात तो जानता है कि ये सारे तुम्हारे शरीर के ही अंग हैं। उसे इस बात का तो पता है कि अगर मेरी आंख में दर्द होगा तो मेरी पूरी बॉडी पे उसका असर होगा, मेरे सर में भी दर्द होगा, मैं काम में मन नहीं लगेगा।
बल्कि पैर में भी दर्द होगा तो वो सारे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि हर अंग दूसरे अंग से जुड़ा है। वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व जुड़ा है। हम्म, जुड़ा है। और ये जो जुड़ा है, ये इसके प्राण में जुड़ा है, इसके अणु में जुड़ा है, और कहीं नहीं जुड़ा। जो बिल्कुल छोटे अणु में है वो विराट में है। एक ही प्राण है, एक ही प्राण है, वही सब में संचालित हो रहा है। तो जब तुम किसी चीज को अखंड रूप में समझने की कोशिश करते हो तो अपनी दृष्टि को भी अखंड बनाओ, ताकि तुम सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। अगर तुम अपनी दृष्टि को इतना सीमित रख के सोचोगे तो तुम इतना ही देख पाओगे। तुम बातें तो इतने की कर रहे हो, तुम दृष्टि इतनी सी बना रखी है, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तुम्हें साक्षित्व में उतरना पड़ेगा, तब तुम्हारी वो दृष्टि बड़ी होगी, वरना वो दृष्टि कैसे बड़ी हो सकती है? क्योंकि इस जगत के विराट स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें अपने विराट स्वरूप में आना पड़ेगा, और वो तुम्हारा विराट स्वरूप स्वयं तुम्हारा साक्षी का स्वरूप है। तुम अपने चेतना के स्वरूप में आ जाओ, तुम जगत की चेतना के साथ मिल जाओगे, बात समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, यही चारा है।